हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, अपने लोगों का जो यूपी पीसीएस 2025 का एग्ज़ाम कब लगा है, 12 अक्टूबर को लगा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हैं उसको फुल लेंथ सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट फुल लेंथ जो पेपर था उसको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 2023 के और 2024 के कंप्लीट मतलब कि पेपर को सॉल्व कर चुका है। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है वो क्या करेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाकी आप लोगों ने क्या, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना फुल पेपर को सॉल्व करेंगे और आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक मतलब कि देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आया है हिस्ट्री से। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण यानी कि समन्वय के बारे में कहता है। तो अगर आप लोगों ने अशोक के शिलालेखों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, लगातार शिलालेखों के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। तो अगर आप लोगों ने क्या है, पूरे मतलब कि शिलालेख पढ़े हैं, तो अगर आप इसका आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो जैसे कि क्या है, पहला हमारा 12वां शिलालेख, दूसरा शिलालेख, 11वां शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख। तो आपको पता होगा 13वां शिलालेख किसके लिए होता है, कलिंग के युद्धों के बारे में बात की है। वहीं हमारे दूसरे शिलालेख में क्या है, मतलब कि पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा के बारे में बात की। इसका मतलब हमारा दूसरा और तीसरा तो नहीं, मतलब कि डी वाला तो नहीं हो सकता। अभी बचा 11वां और 12वां। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, 50-50 लगा सकते हैं अगर आपको आता है तो वरना राइट आंसर इसका क्या होगा, 12वां शिलालेख। यानी कि अशोक का जो 12वां शिलालेख था उसमें अशोक ने क्या किया था, जो धर्म के संश्लेषण के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि सारे आंसर क्या होंगे, हम लोग यूपी पीसीएस की जो ऑफिशियल आंसर की है उससे मैच भी करते हुए चल रहा है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि कोई आंसर गलत होगा या फिर सही होगा। सारे के सारे आंसर क्या होंगे, जो यूपीएससी की यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की होगी उससे मिलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो था 1975 यानी कि 1975 में स्थापित किया गया था। तो कौन सा, क्या कतरनिया घाट था, चंबल था, रायपुर था या किशनपुर था। तो आप लोग जानते होंगे कौन सा हमारा है इसका राइट आंसर। कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य था वो क्या था, 1975 में स्थापित किया था। और ये एक तरीके से पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। अगर आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया होगा तो आप आराम से इसका जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन आता हमारा कौन सा, मूल्यांकन जो मूल्यवान आईटी ब्रांड है यानी कि मूल्यवान आईटी ब्रांड्स हैं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या बोला है, एक्सचेंजर विश्व स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, क्या सही है या फिर गलत है। उसके बाद में क्या हमारा आता है, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में दूसरे नंबर पर पायदान पर रहा था। तो यानी कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही है और फर्स्ट वाला भी सही है। यानी कि जो एक्सचेंजर है वैश्विक स्तर पर 2022 में क्या सर्वाधिक मूल्यवान वाला आईटी ब्रांड हो गया। उसके बाद में जो टीसीएस हमारा है जो क्या वैश्विक स्तर पर दूसरे पायदान पे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक और दो दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के संदर्भ में ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जो हैं संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। क्या नाभिकीय ऊर्जा, क्या बायोमास, क्या पवन या भूतापीय ऊर्जा। तो इनमें से कौन सा जो है अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो आप लोग जानते होंगे बायोमास कहीं ना कहीं जो सूर्य की ऊर्जा का मतलब कि उपयोग होता ही है। भूतापीय में भी कहीं ना कहीं होता है, पवन ऊर्जा में भी सूर्य की ऊर्जा का कहीं ना कहीं उपयोग होता ही है। अगर आप सोचेंगे पवन मतलब कि पवन ऊर्जा में कैसे होता है, तो पवन कैसे चलती है, सूर्य ताप की वजह से ही पवन चलती है, तो इसलिए पवन ऊर्जा में भी सूर्य की ऊर्जा का आप मान सकते हैं। तो इस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वहाँ पर आप इसको मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था। यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप जानते होंगे 1986 में आया था। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी दे सकता है इसका आंसर, और आपने नॉर्मल तैयारी भी की है। उसके बाद में क्या है हमारा, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर वाटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत का कौन सा खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो उस समय का जो करंट अफेयर्स था इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसका नाम वैसे मतलब कि राइट आंसर इसका क्या होगा, सजन प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि छोड़ते नहीं हैं। हालांकि आप इसको छोड़ भी सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के जो वित्तीय वर्ष 2020-21 था के बजट में सम्मिलित के संबंध में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो 20-21 में बजट कितना था, क्या 5,12,860 करोड़ का था, और बजट में कुल 10,000 करोड़ की क्या कहते हैं कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित थी। तो क्या 7वें का सही है, तो 7वें के दोनों सही है, यानी कि हमारा 5,12,000 करोड़ था और 10 लाख जो मतलब कि 10,000 की जो क्या थी नई परियोजनाएं शुरू की गई थी। इसको आप मतलब कि मोटा मोटा समझने के लिए कर सकते हैं। अगला आता है हमारे क्या सही सुमेलित कौन सा है, तो कौन सा जो राज्य है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें 4 राज्य दिए हैं, उसमें से कौन सा सही है, तो उत्तर प्रदेश के लिए का झूठ है, तो बिल्कुल गलत है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता 8वें का। उत्तर प्रदेश गेहूँ और मतलब कि गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है ज़्यादातर, तो असम गेहूँ के लिए नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाता है। गुजरात चाय के लिए नहीं है, वह भी हमारा, इसका मतलब गुजरात भी हमारा नहीं होगा। तो आप जानते हो केरल किसके लिए रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्या है, डाइक्लोफेनिक ट्राईक्लोरोएथेन यानी कि डीडीटी जो है ये क्या है, तो डीडीटी क्या है, एक जैव अपघटनीय है या फिर जैव अपघटनीय, यानी कि जैव अपघटनीय प्रदूषक तो नहीं है, अजैव क्या कहते हैं अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, नमे का ये हो जाएगा। अब आप जानते हो कि डीडीटी के बारे में क्या यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में सम्मिलित करना है, तो 10वें क्वेश्चन में क्या हमारा है जो मतलब कि सूचियों को सम्मिलित करना है, और इसमें क्या पूछा गया है, व्यक्ति और संबंधित पद कौन से थे। जो हमारे डी के कर्वे थे वो किससे संबंधित थे, तो आपको बताना है। और बेथुन कौन किससे संबंधित थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे, बीएम क्या कहते हैं मालाबारी किससे संबंधित है। तो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि एक बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व किया जा सके। तो आप जानते हो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर किससे संबंधित था, तो पहले तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को मिला लेते हैं क्योंकि यही हमारा क्या है ईजी रहेगा। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आप देख लीजिए कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसमें तो नहीं था। और उसके बाद में इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि सचिव बीडो रीमैरिज एक्ट एसोसिएशन के इससे संबंधित है, तो इससे भी संबंधित नहीं थे हमारा। और इसके बाद में बोला है क्या, बाल विवाह विरोध संघर्ष करना, तो क्या हमारे बाल विवाह विरोध के संघर्ष से संबंधित है क्या हमारा, तो इससे संबंधित थे, परंतु मतलब कि इसका राइट मतलब कि डायरेक्ट आंसर क्या होगा एक तरीके से कलकत्ता कॉलेज के प्राचार्य। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे, कलकत्ता कॉलेज के प्राचार्य थे। तो इस प्रकार से यानी कि सी का क्या जाएगा हमारा 4 में जाएगा, परंतु जो हमारा ए था ए का क्या हो जाएगा हमारा, डी के कार्वे जो थे हमारे सचिव सचिव थे किसके, बीडो रीमैरिज एसोसिएशन के, तो इसका मतलब ए का कहाँ जाएगा हमारा 2 में जाएगा। और ए का 2 में जाने के साथ ही साथ क्या हमारी यानी कि ए का 2 में मिलाने पर और सी का 4 में मिलाने पर हमें आंसर मिल चुका है 10वें का ए होगा हमारा, यानी कि 10वें का ए। और इसके बाद में हमारा बी का कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा, यानी कि जेडी बेथुन कौन थे हमारे, तो जेडी बेथुन कौन थे हमारे, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। तो जे ई डी बेथुन कौन थे हमारे, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उसके बाद में बच्चे हमारे बी एम मालावारी, तो बी एम मालावारी किससे संबंधित है, बाल विवाह विरोध का संघर्ष प्रारंभ करना। तो जी क्या नाम है, बी एम मालावारी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आप याद रखिएगा, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। इनका भी याद रखिएगा, GED बेथुन, बेथुन क्या थे, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। अगर आपको ये 2 आते हैं तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है, यानी कि भारत में कौन सा जो धार्मिक समूह है वो सर्वाधिक नगरी है। तो नगरी में कौन है, बौद्ध जैन हिंदू ईसाई। तो आप जानते होंगे अभी तक की अगर भारत में शिक्षित की बात की जाए तो शिक्षित में भी कौन है, जैन धर्म है। और मतलब कि सबसे ज़्यादा समृद्ध भी एक तरीके से जैन समुदाय ही है। तो यानी कि सर्वाधिक जो नगरीय समूह है कौन है हमारा, जैन समुदाय है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला कौन सा है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए हिसाब से आपको फिर से मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, फिर से सूचियों सम्मिलित करने वाला आ गया। पहाड़ी दी है और राज्य में अवस्थित है, तो बटेश्वर पहाड़ी आपकी कहाँ पे है, इसको आपको बताना है। तो बटेश्वर का पहाड़ी हमारी कहाँ पे होगी, बटेश्वर पहाड़ी हमारी कहाँ पे है, कर्नाटक। तो नहीं सॉरी कहाँ, बिहार में। तो आप जानते हैं कि बटेश्वर क्या है, एक तरीके से बटेश्वर मेला भी लगता है। और बटेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे हमारी है, बिहार में। तो बारहवें का हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, 3 तो सही हो गया, इसका मतलब ये 2 तो नहीं होंगे। उसके बाद में बिल्लारी की पहाड़ी कहाँ पे, बिल्लारी की पहाड़ी आप जानते होंगे कर्नाटक में, जो तो बहुत ही नॉर्मल, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो बिल्लारी की पहाड़ी कहाँ पे है, कर्नाटक में। और बी का 4, तो बी का 4 मिलाते ही हमारे पास आंसर आ चुका है,
इसका मतलब यानी कि 12वें का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी हो जाएगा। बच्चा सी का क्या हो जाएगा, 2। तो सी का हमारा 2 में मिलाइए, यानी कि चिन की पहाड़ी कहाँ पे, मणिपुर में, और धौसी की पहाड़ी कहाँ पे, हमारे हरियाणा में है। तो इस प्रकार से यानी कि धौसी कहाँ पे, हरियाणा में। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, धौसी हरियाणा में है, चिन हमारी कहाँ पे है, चिन हमारी कहाँ पे है, मणिपुर में है, चिन मणिपुर में है, बिल्लेरी कर्नाटक में है, बटेश्वर कहाँ पे हमारी, बिहार में है। और एक मेला भी लगता है बटेश्वर के नाम से, बटेश्वर मेला, जो कि एक तरीके से पशु का मेला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वें का क्या हो जाएगा हमारा, यूएनडीपी ने निर्धनता के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियों को पहचाना है। तो यानी कि आय की निर्धनता और मानव निर्धनता। तो यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसने क्या दोनों प्रकार की निर्धनता के बारे में बात की है। तो यानी कि सी हो जाएगा हमारा 13वें का। अगला बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर आप लोग इंग्लिश वाला देखते चलिए, बाकी हिंदी जिसको देखना है वो इधर देख लेगा। भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी कि जो BAL कोबाल्को जो है कि हमारी कोरबा में स्थित है। तो यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि जो कोरबा में अवस्थित है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि इंडाल जो है हमारी क्या हीराकुंड में है। तो यानी कि इंडाल भी हमारी हीराकुंड में, ये भी हमारा सही है। यानी कि इंडाल कहाँ पे हमारी हीराकुंड में हो गई, पालको हमारी कहाँ पे हो गई, कोरबा में हो गई। परंतु जो मद्रास एल्युमिनियम लिमिटेड है चेन्नई में नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी हमारे रानीकोट में है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या हमारा 15वां, 14वें का सी हो गया हमारा। 15वें का क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम की पार्टी ग्रेट स्कैंडल क्या है। यानी कि यूनाइटेड किंगडम का एक पार्टी स्कैंडल है, पार्टी गेट स्कैंडल क्या था। एक तरीके से ये करंट अफेयर्स का बनाया गया क्वेश्चन है और इसको आपको मतलब कि बताना है। उसमें काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये। तो यानी कि पार्टी गेट स्कैंडल क्या था, एक तरीके से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा मतलब कि कार्यालय द्वारा जो कोविड-19 मापदंड का उल्लंघन हुआ था उसके संदर्भ में जो एक मतलब कि स्कैंडल, एक तरीके से पार्टी गेट स्कैंडल लाया गया था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, जो करंट अफेयर्स के होंगे जो इसमें मतलब कि जो उधर मतलब कि 2022 में आए थे, इसके हिसाब से अगर आपको मतलब कि इस समय क्या रिलेवेंट नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी कर लिया करेंगे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां। इसमें पूछा गया राजनीतिक पार्टियां दे दी गई हैं और विचार करना है कि उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले गठित हुआ था, उसकी मतलब कि कहते हैं कि स्थापना हुई थी, उसके बाद में सबसे कम बाद में कौन आया था। तो सबसे पहले कौन आया होगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो आपको अगर डेटा फैक्ट याद ही है तभी तो आप लगा पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाता है इसमें। तो मैं इसका राइट आंसर सीधे ही बता देता हूँ, डायरेक्ट क्या होगा, 16वें का हमारा हो जाएगा सी। यानी कि सबसे पहले कौन सी गठित हुई है, सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई है। उसके बाद में किसकी हुई है, बहुजन समाजवादी पार्टी की। उसके बाद में समाजवादी पार्टी की। उसके बाद में लास्ट में हमारी क्या आएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। पहले क्या है, हमारा तेलुगु देशम पार्टी है, उसके बाद में बहुजन समाजवादी पार्टी है, फिर समाजवादी है, उसके बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्या 17वां। और 17वें में क्या पूछा गया है, 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की खिड़की जो प्रवेश परीक्षा है का नाम क्या है। तो यानी कि जो एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा है उसका नाम क्या है। इसके आप इधर इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं, CUCAET, UAET या CUATE या CUET। क्योंकि अगर आप इधर से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए आप इंग्लिश वाला वर्जन भी देख सकते हैं। यानी कि 17 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, CUET। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। तो विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए कौन सी परीक्षा है, CUET। अगला हमारा है निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि क्या है, लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध के सर्वेक्षण का परिणाम ही शोध का शोधार्थी कौन थे। यानी कि जो निर्धनता है इसको सामाजिक समस्या माना गया, एक शोधार्थी थे, उन्होंने इस शोध निकाला, तो उसके शोधार्थी कौन थे। तो इसको शोधार्थी हमारे कौन थे, चार्ल्स बुक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी, चार्ल्स बुक थे। उसके बाद में बोला है कांग्रेस जो औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि औरंगजेब ने कौन कौन से कालानुक्रम में सही रूप से व्यवस्थित करना है। पहले
पहले से लेकर के लास्ट तक। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा सी, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। यानी सबसे पहले क्या आएगा हमारा, मनराज के पास में सूजा की पराजय हुई। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, धर्मट की विजय हुई। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, सामूगढ़ की लड़ाई हुई। उसके बाद में क्या आएगा हमारा, देवगढ़ की लड़ाई। तो इस प्रकार से आपको याद रखना, पहले क्या हमारा बनारस में बनारस के पास में क्या सूजा को पराजित किया। उसके बाद में क्या हमारा धर्मट की विजय हुई, और उसके बाद में सामूगढ़ की लड़ाई और देवगढ़ की लड़ाई। केबिल लामजाओ कहाँ पे है हमारा, तो केबिल लामजाओ इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, लोकटक झील आप जानते होंगे। तो केबिल लामजाओ उसी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या डांसिंग डियर भी पाया जाता है। 21वें का क्या हो जाएगा हमारा, 21वें का हो जाएगा हमारा, प्रशांत महासागर में कौन सा गहरा बिंदु है। तो प्रशांत महासागर में आप जानते होंगे कौन सा हमारा मैरियाना गर्त है, यानी कि ए का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 21 में क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाले दोनों तो कट गए हमारा। उसके बाद में आर्कटिक, आर्कटिक कहाँ पे हो, हिंद महासागर में आप जानते होंगे। हिंद महासागर में कौन सा है, हिंद महासागर में कौन सा हो जाएगा हमारा, सुंडा हो जाएगा एक तरीके से। नहीं, हिंद महासागर में सुंडा नहीं होगा, कौन सा होगा हमारा, 2 या 4 में से कोई एक है। तो 2 या 4 में से कोई एक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, हिंद महासागर में नहीं, यहाँ सुंडा ही, हिंद महासागर में क्या हो जाएगा हमारा, सुंडा हो जाएगा। इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। तो एक तो हमारे यानी कि दोनों में हो जाता है। बी वाला देख लेते हैं। तो बी वाला हमारा कहाँ पे जाता है, बी वाला हमारा क्या जाता है, आर्कटिक कहाँ पे होता है, आर्कटिक में हमारा कौन सा होता है, मोलाया गर्त। तो आर्कटिक में हमारा कौन सा हो गया, मोलाया गर्त हो गया। और लास्ट में बचा हमारा अटलांटिक। तो अटलांटिक में हमारा कौन सा है, प्यूर्टो गर्त है। तो यहाँ पे आपको अगर दो भी याद है, यानी कि अटलांटिक का प्यूर्टो और प्रशांत महासागर का मारियाना, तो आप इसका नॉर्मल यानी कि आराम से आंसर दे सकते थे। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, इस प्रकार से बी हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए चाहें तो। क्या बोला आपने, प्रशांत का क्या हो जाएगा हमारा, मारियाना हो जाएगा। हिंद महासागर का सोंडा हो जाएगा। और आर्कटिक का क्या हो जाएगा, मलाया हो जाएगा। और हिंद अटलांटिक का क्या हो जाएगा, प्यूर्टो हो जाएगा। अगला था हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे कौन होती है हमारी, जो हमारी लोक लेखा समिति होती है, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो ऑडिट की रिपोर्ट करती है, कौन, लोक लेखा समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं, लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का मतलब कि, एक मिनट मैंने गलत बोल दिया है, इसमें कितने होते हैं, 22 होते हैं। जो वो बात मैंने बोली वो किसके लिए है, प्राकलन के लिए। तो लोकसभा में कितने होते हैं, 22 होते हैं। 15 और 7, 15 हमारे लोकसभा से, 7 हमारे राज्यसभा से। और इसके बाद में प्राकलन में कितने होते हैं, प्राकलन में 30 होते हैं, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। तो चलिए 22 के बाद में क्या हो जाता है हमारा, 22 के बाद में, तो 22 का हमारा सी हो गया। उसके बाद में 22 के बाद में 23 में क्या हमारा, 12 जनवरी 2022 को वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व की शीर्ष व्यावसायिक शहर है। तो कौन सा विश्व की सबसे अधिक व्यावसायिक शहर कौन सा है, तो इसका कौन सा होगा, हांगकांग जो है सर्वाधिक व्यावसायिक शहर है। कौन सी बायोमास ऊर्जा नहीं है, तो आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा क्या बायोमास ऊर्जा नहीं है। कोयला, गोबर, लकड़ी सब क्या बायोमास है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित ग्रह गैस नहीं है। तो हरित ग्रह गैस कौन सी नहीं है, आर्गन हमारी क्या हो जाती है, आर्गन हमारी कौन सी हो जाती है, एक तरीके से क्या कहते हैं कि अक्रिय गैस हो जाती है। इसको हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं एक तरीके से। बाकी सारी की सारी हमारे क्या ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और 26 का क्या हो जाएगा हमारा, 26 का हमारा देख लेते हैं। फिर से मिलान करने वाला आ गया। तो इसमें क्या है हमारे, एम एस स्वामीनाथन किसके लिए आप जानते होंगे, एम एस स्वामीनाथन हमारे क्या हरित क्रांति के लिए हैं। तो कहाँ पे होएगा हमारा, हरित क्रांति, यानी कि ए का 3 होगा। और सीधे सीधे में आंसर मिल गया, यानी कि 26 का डी सबसे नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आप मिला लीजिए फिर भी याद करने के लिए। तो ए का 3, इस प्रकार से बी का 4 जाएगा, यानी कि बी का 4 कहाँ जाएगा हमारा, एल के झा कहाँ जाएंगे हमारे, आर्थिक सुधारों से जाएंगे। वर्गीज कुरियन आप जानते हैं कि दूध से संबंधित था। मोरारजी देसाई क्या, बैंकों पर नियंत्रण के सामाजिक नियंत्रक। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद जो था को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो किसने किया, मुख्यमंत्रियों ने ही किए होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है मतलब कि एक तरीके से जो भी विवाद था उसके लिए किसने हस्ताक्षर किया, मुख्यमंत्री ने किया था। और गृह सचिव इसमें कोई मतलब कि काम नहीं होता गृह सचिव का एक तरीके से, क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता है एक तरीके से। 28वें का क्या होगा हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत कौन है? जो स्ट्रीट वेंडर है, यानी कि फुटपाथ विक्रेता हैं, वो हमारे इसके लिए लक्षित समूह, ना कि सीमांत किसान, ना ही डेयरी, ना ही भूमिहीन कृषक हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कौन लक्षित हैं? स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो फुटपाथ के विक्रेता होते हैं। 29 का हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में बताना है। तो हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बल्कि हर साल थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो सकता है, परंतु फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का भी हमारा डी होगा, यानी कि पहले कौन आएगा? हमारा हांगकॉन्ग है, उसके बाद में क्या ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान, फिर रूस है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा फिर से, यानी कि ABC फिर से आपको सही मिलान करना है। इसमें क्या पूछा गया है? क्षेत्र और शोर का स्तर, यानी कि डेसिबल में बताया गया है। और इसको आप नॉर्मली अगर देखें तो शांत क्षेत्र अगर आप मिलाना चाहें तो शांत क्षेत्र क्या होना चाहिए? हमारा सबसे कम वाला शोर होगा भाई, हमारा शांत क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि शांत क्षेत्र क्या होता है? हमारा सबसे कम वाला शोर ही शांत क्षेत्र होता है। तो इसके लिए यानी कि अगर आप मिलाएंगे तो शांत क्षेत्र हमारा कहाँ पर जाएगा? ए में जाना चाहिए, ए में जाएगा, इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसको तो आप बिना पढ़े भी कर सकते थे अगर आपको नॉर्मली पता है। शांत का मतलब क्या है? सबसे शांत वाला होना चाहिए, और सबसे शांत वाला क्या हमारा 50 डेसिबल ही है। और इसका मतलब ये आंसर तो आपको बिना पढ़े भी आप लगा सकते थे। तो ए का हमारा क्या हो गया? 1 मिनट, बी का मैंने बोला है 1, तो बी का 1 हो गया, यहाँ पे सही मिलाइएगा। तो बी का हम जा रहे हैं 1 में, तो बी कहाँ पे 1 हमारा है? तो बी का 1 इसमें, यानी कि हमारे जे कट जाएंगे। तो यही देख रहे होंगे आपको। क्वेश्चन तो सिंपल है, पर यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी आपने, मतलब कि कहते हैं कि अगर कहते हैं हल्की सी भी ढील की, तो यहाँ पे नॉर्मली अगर गलत हो जाएगा। तो हमारा बी का 1 हो गया। उसके बाद में हमारा आवासीय क्षेत्र के लिए क्या होगा? तो आवासीय आप जानते होंगे, यानी कि औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र से तो मतलब कि थोड़ा कम ही होगा। तो आवासीय का क्या होगा? हमारा 55 हो जाएगा। शांत के लिए 50, आवासीय के लिए हमारा 55 हो गया। तो आवासीय के लिए 55, यानी कि ए का हमारा 2 होगा, तो ए का 2 हमारे इस दोनों में है। उसके बाद में औद्योगिक और व्यवसाय, औद्योगिक में ज़्यादा होगा, व्यवसाय में कम होगा। तो औद्योगिक का कितना हो सकता है? अगर 70 होगा, यानी कि हमारा सी का 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हमें क्या मिल रहा है? 30 का डी। और व्यवसायिक का 65। तो इस प्रकार से आप इसको लगा सकते थे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने मतलब कि ढीले हुए तो तुरंत आपका आंसर गलत हो सकता था। हालांकि आंसर तो मतलब कि इस क्वेश्चन तो ईजी था, पर आपको ध्यान से लगाना है। 31वां क्या होगा हमारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछ लिया गया है, जो भी हमारा हिस्ट्री से आ गया एक तरीके से, जो प्राचीन कालीन भारत है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें क्या पूछा गया है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राओं से मिलते हैं। तो क्या इस नरेश जो मतलब कि इन्होंने रजत मुद्राएं मतलब कि जारी की थी, तो बिल्कुल सही, यानी कि इन्होंने जो रजत मुद्राएं जारी की थी उससे ही क्या चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मतलब कि विजेता के मतलब कि विजय के प्रमाण मिलते हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्राम की थी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का ए। और अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या है? माल्थस ने दी माल्थीसियन थ्योरी का नामक जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो किसके लिए था? तो इन्होंने आप जानते हैं कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, तो यानी कि जनसंख्या से ही संबंधित होगा। और इन्होंने कहा था कि एक तरीके से जो मतलब कि हमारे जनसंख्या होगी वो गुणोत्तर माध्य में बढ़ेगी, और जो हमारे संसाधन होंगे एक तरीके से मतलब कि नॉर्मल बढ़ेंगे। और इसीलिए क्या हो जाएगा? एक तरीके से मतलब कि भयानक भुखमरी बढ़ जाएगी अगर जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही। तो 32 में का क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारा कथन और कारण से संबंधित आ गया। आगरा के दार्जिलिंग एक ही अक्षांश, यानी कि आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर है, पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान जो था 16 डिग्री हो जाता है, परंतु दार्जिलिंग जो थी वहाँ का 4 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायुमंडल के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो होता है अधिक ठंडे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हो रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना कुछ में आएगा, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 33 का बी। बस आपको ये ध्यान रखना कहाँ पे कौन सा वाला मतलब कि जो क्वेश्चन है सेट किया गया। तो 33वें का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 34वां देख लेते हैं। 34वां आप मिलाने की कोशिश कीजिएगा। और अभी क्या हमारा 34वां क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें पहला है हमारी कि जो पादप रोग है उसका कारण क्या है। तो अगर इसमें से किसी एक का भी पता है तो आप नॉर्मल आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो पहला हमारा आता है खट्टे नासिर। खट्टे नासिर में कौन सा रोग होता है? ये तो अभी अगर आपने पढ़ा है
तभी लगा पाएंगे वैसे तो इसका चलिए हमें नहीं पता है। गन्ने का लाल सड़न, तो गन्ने की लाल सड़न आप जानते होंगे किससे हो जाती है। तो इसको तो मतलब कि कई बार पूछा भी गया है, जो गन्ने में होती है लाल सड़न होती है। कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि गन्ने में होने वाला रोग कौन सा है, तो लाल सड़न जो होता है गन्ने में होता है। तो 34वें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 34वें का मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ ताकि मिलाने में आसानी रहे। तो 34वें का हमारा क्या हो जाएगा? डी। तो गन्ने की लाल सड़न, इसका मतलब हमारी दूसरा क्या होगा? कवक के कारण होता है। तो गन्ने की जो लाल सड़न होती है वो किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। और जो आलू का क्या कहते हैं, कृष्णकांत, यानी कि जो आलू में कालापन आ जाता है वो किसके लिए होता है? तो आलू में जो काला होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो वैसे मुझे क्या है, ये वाला पता था। तो यानी कि बी का अगर हम दो मिलाएंगे, सॉरी कौन सा हमारा, सी का जो हमारा होगा कौन सा, सी का अगर हम दो मिला देंगे तो यानी कि सी का दो मिलाने से हमें आंसर मिल जाता तब भी। उसके बाद में क्या, हमारे गेहूं में जो साहू रोग होता है, वो गेहूं में जो साहू रोग होता है वो किसके लिए होता है? वो कीट की वजह से होता है, यानी कि जो कीट होते हैं। और वो खट्टे रसों में कौन सा होता है हमारा? खट्टे रसों में जीवाणु होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिगाड़ देता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे, ताकि आपको दिख सका। तो खट्टे में जो रस होता है वो कौन सा होता है हमारा? जीवाणु के कारण होता है। और जो बी वाला होता है, बी का क्या मिलेगा हमारा? लाल सड़न होती है वो कवक के कारण होती है। और कवक कौन सी होती है? फुई होती है। गेहूँ में जो कालापन आता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण आता है। और आलू में जो कालापन आता है वो किसके लिए आता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण आता है। गेहूँ में जो साहू होती है कीट, वो कीट की वजह से होता है। तो बस आपको अगर इनमें से चारों अगर याद है तो कोई ना कोई अगर इस बार भी अगर रिपीट होता है 2025 के एग्ज़ाम में, तो हम नॉर्मली इसको आराम से कर पाएंगे। तो खट्टा नासिर किसके लिए है? कवक के लिए। खट्टा नासिर हमारा जीवाणु से है। गन्ने में लाल सड़न वो क्या है? कवक है, वो की फुई भी कहते हैं उसे। और आलू में जो कालापन आता है वो क्या, ऑक्सीजन की कमी से आता है। गेहूँ में जो साहू रोग होता है वो क्या होता है? कीट होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बस आपको गेहूँ वाला याद रखना है, गन्ने वाला याद रखना है, और खट्टा नासिर भी याद रख सकते हैं। तो खट्टा नासिर हमारा क्या है? जीवाणु है। अगला हमारा है करंट अफेयर से, ये भी आ गया। 22 से 26 के प्रस्ताव में राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन क्या लिखा था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और 2026 के राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया में होगा। तो देख रहे होंगे 2022 में क्वेश्चन आया करंट अफेयर से, पर अभी भी रिलेवेंट है। यानी कि 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ पे आएगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और जुलाई अगस्त में जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हमारे एक तरीके से रिलेवेंट है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। तो 35 का ए, तो 35 का हमारा ए हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो शनि ग्रह की जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है हमारी? जो मीथेन होती है। तो मीथेन हमारी वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। किसमें? शनि ग्रह में सबसे अधिक कौन होती है? मीथेन होती है। शुक्र में वैसे क्या होती है? शुक्र में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है कुछ मात्रा में। तो 36 का क्या हो जाएगा हमारा? डी। 35वां हमारा 37वां हमारा क्या था? 1985 में जो गंगा एक्शन प्लान आदि परियोजना, इसके बारे में आपको बताना है। तो नदी मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में हो। गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉमन सेंस से इसको हल कर सकते हैं। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, तो क्या केवल प्रदूषण रहित करना ही इसका कार्य था? वैसे तो मतलब कि केवल लगा दिया, तो इसको भी आप गलत कर सकते हैं। परंतु अगर मतलब कि प्रदूषण रहित करना, इस एक्शन प्लान का क्या यूज़ होगा? तो यानी कि प्रदूषण से मुक्ति ही था एक तरीके से। तो इसका मुख्य काम तो केवल प्रदूषण से मुक्ति था, बाकी सारे काम अपने आप ही हो जाता है। 38वां क्या हमारा है? नीचे देखिए कोट और आर के हिसाब से आपको फिर से लगाना है। जो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधारभूत स्तंभ था। बिल्कुल सही बात है, और कम से कम 10 से 20 बार पूछा गया होगा जी यूपी पीसीएस में। और 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज के अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा दिया। तो सही है, दोनों व्याख्या भी करते हैं। इसको 25 से 30 बार शायद पूछा गया होगा अगर आपने यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के कोई भी एग्जाम में देखा है तो, अगर आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया है तो। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वारियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो एक्वारियम का किसने शुभारंभ किया है, इसको आपको बताना है। तो किसने किया था? कर्नाटक ने किया था।
उसके बाद में सत्यशोधक समाज आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले है, नॉर्मल है क्वेश्चन। 41वीं का क्या था हमारा, जी मिलाना आपको, हम जानते हैं मानस कहाँ पे जाएगा हमारा, असम में जाएगा, तो मानस को आप असम में मिला दीजिए। सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में मिला दीजिए। तो बी का कहाँ जाएगा 4 में, तो बी का 4 में मिलाते ही हमें आंसर मिल गया, यानी कि बी। तो 41 में का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी, और बाकी भी देख लेते हैं। नंदा देवी हमारे कहाँ पे आएगा, नंदा देवी उत्तराखंड में आना चाहिए, पर उत्तर प्रदेश लिख रखा है इन्होंने। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा PYQ से इन्होंने उठाया क्वेश्चन, और इन्होंने इतना तक नहीं देखा कि क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं तो कैसा है। देख रहे हो नंदा देवी को इन्होंने उत्तर प्रदेश ही लिख दिया, तो उत्तर प्रदेश लिख दिया, इसका मतलब इन्होंने काफ़ी पुराने क्वेश्चन उठाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही जो था उत्तराखंड भी शामिल था, और पंचमढ़ी हमारा कहाँ मध्य प्रदेश में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो एग्जामिनर होगा उसको क्या है, केवल क्वेश्चन सेट करने से मतलब था, उसने क्वेश्चन उठा के रख दिया, उसको अपना दिमाग लगाना भी नहीं था, तो यानी कि उसने क्वेश्चन सही से पढ़ा तक नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वही हो जाता है, मतलब कि एक विद्यार्थी होता है उसका पूरा जीवन इसी पे टिका होता है, और जो एग्जामिनर होता है वो सेट कर देता है बस क्वेश्चन कैसे भी उल्टे सीधे उसको जैसा मन में आया। म्यांमार का जो पेंगू यामा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो पेंगू यामा जो म्यांमार का जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पेंगू यामा क्या किसके लिए, खनिज तेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो म्यांमार का पेंगू यामा, क्या नाम है, पेंगू यामा, किसके लिए प्रसिद्ध है, हमारा खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो 42वें का क्या हो जाएगा हमारा, 42वें का सी। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो देख रहे हैं ये काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक जनपद एक उत्पाद का मतलब कि काफ़ी सरकार इसका मतलब कि कहते हैं कि प्रचार भी कर रही है। तो अमेठी किसके लिए, मंजूसी के उत्पादन के लिए, बिल्कुल सही है। बागपत हमारा लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, इसके लिए कौन है हमारा, एक तरीके से दूसरा हो जाएगा, तो बागपत हमारा नहीं है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी वाला हो जाएगा, और बाकी सारे तीनों सही सम्मिलित हैं। गौतम बुद्ध नगर किसके लिए, रेडीमेड कपड़ों के लिए। आगरा हमारे चर्म उद्योग के लिए विख्यात किया जा रहा है। अमेठी किसके लिए बताया हमने, मंजूसी के लिए, सही है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, फिर से मिलान करना है, सही कौन सा है। सुल्तानगढ़ी का किला किसने बनवाया है, तो सुल्तानगढ़ी का किला हमारा किसने बनवाया है, इल्तुतमिश ने। तो सुल्तानगढ़ी कहाँ पे जाएगा हमारा, इल्तुतमिश। एक मिनट, थोड़ा सा PDF बैक हो गई है, तो धोखे से हाथ लग गया था, तो PDF बैक हो गई थी। तो चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं अभी। तो हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, जो सुल्तानगढ़ी का जो हमारा किला है वो कहाँ किसने बनवाया था, तो सुल्तानगढ़ी का किला किसने बनवाया, हमारा इल्तुतमिश ने बनवाया। इस यानी कि हमारा ए का कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा, यानी कि ए का 3 कहाँ पे हमारा, सी वाले में। तो यानी कि 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। वैसे ए में भी है पर ए वाला नहीं, इसका राइट आंसर हमारा सी है। उसके बाद में लाल महल किसने बनवाया है, तो लाल महल किसने बनवाया, बलबन ने बनवाया था। और जमात खान मस्जिद, तो जमात खान मस्जिद किसने बनवाई है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जमात खान मस्जिद किसने बनवाई है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा तो आप सभी जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा, तो डी का 2 इन दोनों में ही ये था। उसके बाद में जो हमारा लाल महल था किसका था, लाल महल हमारा बलबन का है। जमात खान किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। 2.5 दिन की झोपड़ी क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। सुल्तानगढ़ी किसका है, इल्तुतमिश का है। तो आप सुल्तानगढ़ी याद रख लीजिए, लाल महल याद कर लीजिए, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल हमारा बलबन। जनसंख्या लाभांश, तो जनसंख्या लाभांश हम जानते होंगे कहाँ से होता है हमारा, 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील आयु होती है उसे हम कहते हैं जनसंख्या का लाभांश होना। तो हमारा 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में हमारा क्या आता है, फिर से मिलान करने वाला है। सूची दी है 1 और 2, तृतीय अनुसूची यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ दी हैं और विषय दिए हैं। तो तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में था, यानी कि ए का हमारा 3 हो जाएगा, ए का 3 हमारा पहले में ही है, यानी कि 46 का हमें आंसर, 46 का क्या है, ए का 2 में है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला हो जाएगा। और अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा फिर भी आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग सीख भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को देखें। तो हमारा जो चौथी अनुसूची थी वो हमारी क्या है, क्या कहते हैं कि राज्य विधानसभा जो परिषदों में स्थानीय बंटवारे से संबंधित थी, तो यानी कि बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में जो सी है, सी का क्या हो जाएगा, संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली जो विधायी सूचियाँ थी उसके संदर्भ में, यानी कि जो राज्य सूची है, संघ सूची है, संवर्धित सूची है, वो क्या हमारी 7वीं अनुसूची के तहत बांटी गई है। 8वीं हम जानते हैं कि भाषाओं से संबंधित है,
क्योंकि देखने लेना यूपी पीछे से इसको रिपीट करेगा, फिर से मल्टीपल टाइम्स करता है और इसको फिर से रिपीट करेगा। अगर आपको सारी की सारी अनुसूचियाँ याद हैं तो कम से कम आपका एक क्वेश्चन मतलब कि तैयार है। अगर आपको क्या, आप अगर 3 चीज़ें तैयार कर लेते हैं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। पहला क्या हमारा हो जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा सीधे सीधे संविधान मतलब कि प्रस्तावना से। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स है और क्या कहते हैं राइट्स है। उसके बाद में तीसरा हमारा बन जाएगा क्या, डीपीएसपी से। अगर आपने इन 3 चीज़ों को याद कर लिया तो कम से कम आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। और उसके बाद में अनुसूचियाँ और जो कहते हैं कि आर्टिकल से भी आपको हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसका मतलब आपको 5 क्वेश्चन पॉलिटी से सीधे सीधे मिल जाएंगे। कौन कौन से, अनुसूचियाँ तैयार कर लीजिएगा, कहते हैं कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और कहते हैं कि प्रस्तावना। सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। जलप्रपात दे दिया है, अवस्थिति पूछ लिया है। दूध सागर हमारा कहाँ पे है, दूध सागर हमारा कहाँ पे हो जाएगा, दूध सागर हमारा गोवा में है। तो दूध सागर हमारा कहाँ पे पड़ता है, गोवा में पड़ता है। और उसके बाद में हमारा बरकाना, तो बरकाना हमारा कहाँ पे पड़ेगा, तो बरकाना आप देख लीजिए 1 मिनट, क्या है बरकाना हमारे कहाँ पे है, बरकाना हमारा पड़ता है कर्नाटक में। तो यानी कि बरकाना हमारा पड़ गया कर्नाटक में। उसके बाद में यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या है, बी है। तो 47 में का बी है। तो बरकाना हमारा कहाँ पे पड़ गया, कर्नाटक में पड़ गया। उसके बाद में हमारा क्या है, खंडाधार। तो खंडाधार हमारा कहाँ पे पड़ेगा, दू। तो दू हमारा कहाँ पे, उड़ीसा में। और पालनी हमारा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो पालनी हमारा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। आपको बस अगर 3 याद हैं तब भी आप 2 या 3 याद हैं फिर भी आप आराम से आंसर तक पहुँच सकते थे। दूध सागर हमारा गोवा में, इसको आप शायद याद होगा। बरकाना याद रख लीजिए, कर्नाटक में है। खंडाधार कहाँ पे, हमारा उड़ीसा में। पालनी हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो पालनी को आप याद कर सकते हैं। 48वां क्वेश्चन हमारा आता है। 48वां का क्या है, फिर से सोचिए और उसका टाइम बता दिया, मतलब कि टाइम पूछ लिया, नियुक्ति वर्ष कब है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एलवी संघवी समिति, पीवे थंगुन समिति। सारी की सारी समितियाँ किससे संबंधित हैं, एक तरीके से पंचायती राज जो समिति थी उससे संबंधित है। जो मतलब कि पंचायती राज जो संविधान में आया है, सभी ने सभी मतलब कि पंचायती राज से संबंधित कुछ ना कुछ सुझाव दिए हैं। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी हमारी, वो कब थी, 1957 की थी। तो यानी कि सारा का सारा हमारा क्या है, बिल्कुल सही सम्मिलित था। 1 2 3 4। उसके बाद अशोक मेहता कब है, 1977 की है। एक बार आप याद कर लीजिएगा इसको सही से। सारा का सारा सही सम्मिलित है, साथ ही साथ क्या बढ़ते हुए क्रम में भी है। तो बलवंत राय मेहता हमारे 1957, इसको आप पहले याद कर लीजिए। यानी कि सबसे पहली कौन सी आई हमारी, बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता, फिर LM संघवी। इसके बाद PK थंगुन समिति। PK थंगुन कब आई, 1988 में आई। सिंघवी कब आई, 1986 में आई। सिंघवी से आप याद रख लीजिएगा, जो हमारा पर्यावरण संरक्षण कानून है उसके जरिए आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, 1986 से। तो LM सिंघवी समिति। PK थंगुन कब है, 1988 में आई। अगर डेट याद करने में दिक्कत है तो भी आप इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी और PK थंगुन समिति। और पहले वाले की डेट याद कर लीजिए 1957 और लास्ट वाले की क्या है, 1988 है। बाकी बच्चे हमारे LM सिंघवी 1986, अशोक मेहता 1977। कौन सा नगर जो है ईरान में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो यानी कि ईरान में एक सुन्नी त्रिकोण है, तो उसमें सुन्नी त्रिकोण में कौन नहीं आता। तो इसमें क्या, बगदाद तो है, बाकी टिकरित और क्या लिखता है, रमादी। तो आप इसको त्रिकोणीय याद रख लीजिए। ये सारे के सारे हमारे तीनों क्या है, हमारे सुन्नी त्रिकोण में शामिल है। कौन, रमादी, बगदाद और टिकारित। बाकी जो हमारा बसरा है वो हमारा नहीं शामिल है। तो ये भी एक तरीके से करंट अफेयर्स में ही शायद उस समय चर्चा में रहा होगा, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उस समय कौन था, बी था, यानी कि क्या कहते हैं, सामिया सुलह हसन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे क्या हो गए, 50 हो चुका है। अभी हमें क्या है, टोटल 100 क्वेश्चन में वही सॉल्व करना है। बाकी हमें पता है कि इस वीडियो को वही देखेंगे जो केवल सीरियस एस्पिरेंट है, क्योंकि नॉन सीरियस एस्पिरेंट क्या है, इतनी देर तक नहीं रुक पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को अभी। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा, 51वें में क्या बोला है, 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश जो है इस्पात का उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो सबसे ऊपर कौन था हमारा, तो सबसे ऊपर चीन ही था। यानी कि चीन आप जानते होंगे काफ़ी मतलब कि खनिज उत्पादन में सबसे आगे ही है, रेयर अर्थ एलिमेंट में काफ़ी आगे है। तो इस प्रकार से यानी कि 51 में का क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है दिए गई सूची और उसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा सन है। प्रमुख योजनाएं दी हैं और वर्ष का स्थापना मतलब कि प्रारंभ वर्ष कौन सा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी, इसमें से आपको बताना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो था हमारा 2005 में आया था। तो 2005 में आया था, इसका मतलब ए का 2 में आएगा। और उसके बाद में क्या आएगा हमारा, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। तो इस प्रकार से हम मिला लीजिए, बी का 1 में जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आया, 1995 में आया। तो यानी कि सबसे पुराना कौन सा हो गया हमारा इसमें, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। स्वर्ण जयंती स्वराज कार्यक्रम कब आया था हमारा, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम 1999 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा ए है। और चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला का एकल खिताब जीता। तो किसने जीता था एकल खिताब 2022 में। तो उस समय कहा था पीवी सिंधु ने उस समय जीता था। ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा। तो आप जानते हैं कि कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा हो जाएगा हमारा, जो ग्रेफाइट होता है, एक तरीके से ग्रेफाइट हो जाता है हमारा। जो ऊष्मागतिकी का जो कहता है कि नियम होता है उसके अनुसार क्या ग्रेफाइट है। वैसे तो बहुत लोग क्या फुलरीन पे भी जा सकते हैं, पर कन्फ्यूजन के लिए आपको फुलरीन नहीं बताया, यानी कि और हीरा पे भी जा सकते हैं। परंतु इसका सबसे मतलब कि राइट आंसर क्या होगा हमारा ग्रेफाइट। तो सबसे स्थिर जो है थर्मोडाइनमिक्स के अनुसार कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा हो गया हमारा, ग्रेफाइट हो गया। तो 54 का आप लोग याद रखिएगा डी, शायद क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। कौन सा जो स्तनधारी जो है अंडे देता है। तो अंडे देने वाले इस समय तो केवल 2 या 3 स्तनधारी बचे हैं जो अंडे देते हैं। इसमें हमारा एक है एकिडना, क्या लिखते हैं एकडिना, क्या लिखा है एकिडना। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा एकिडना। और बाकी क्या हमारे जो जीव भी मतलब एक तरीके से काफ़ी मतलब कि चर्चित रहते हैं जीव, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख लेना। अगला था हमारा 56वां, सिंधु घाटी की सभ्यता किस पुरातात्विक नाव के चित्र या मॉडल प्रस्तुत करती है। तो कौन सा जो है नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हम जानते हैं कि नाव के साक्ष्य वहीं से मिलेंगे जहाँ पे तटीय क्षेत्र होगा। तो तटीय क्षेत्र यानी कि एक तरीके से बंदरगाह वाला क्षेत्र होगा, वहीं से ही नाव के हमें साक्ष्य मिलने की उम्मीद है। यानी कि मोहनजोदड़ो और लोथल से ही हमें क्या नाव के चित्र के मॉडल मिले हैं। तो 56 का क्या होगा डी हो जाएगा। 57 में देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल के हमारे नाव के साक्ष्य मिले हैं। 57 में क्या है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है और जनसंख्या के आधार पर अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा हमारे क्या गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या कहाँ पे है, जानते होंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या लखनऊ है। तो लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी। तो 57 में का हमारा क्या होगा, पहले 2 आएगा। तो 97 का हमारा 2 आएगा, यानी कि राइट आंसर इसका क्या है डी है। उसके बाद में हमारा क्या आएगा कानपुर के बाद में, अरे उल्टा मैंने बोल दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हमारी लखनऊ है, तो यानी कि पर लखनऊ आना चाहिए, पर यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, पहले कानपुर आएगा हमारा, उसके बाद में क्या आएगा लखनऊ आएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हमारा डी है। और 57 में क्या हो गया हमारा डी हो गया। तो यानी कि सबसे पहले हमारे क्या कानपुर आएगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ ज़्यादा आएगा, परंतु क्या है कानपुर पहले है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, कानपुर में, उसके बाद में लखनऊ में, फिर हमारी गाजियाबाद, उसके बाद में आगरा आता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से। 58वें का क्या हमारा सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा, खंबात की खाड़ी में आप जानते होंगे सर्वाधिक ज्वार आते हैं भारत में। तो 58 का डी। 59 का क्या है, जल जीवन मिशन की योजना किस वित्तीय वर्ष में स्थापित की गई थी, 21-22 में आई थी। तो जल जीवन मिशन हमारा कब आया था, 21-22 में आया था। उसके बाद में है कौन सा कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है फिर से। गदर पार्टी कब आई थी, चटगांव सत्याग्रह जो हुआ था, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, केंद्रीय असेंबली में बम। तो आपको अगर सभी की डेट याद है तो, क्योंकि यूपी विशेष का डेट बहुत मुश्किल है तो इसको आपको डेट थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हमारा ए है। तो यानी कि 60 का क्या हो जाएगा फर्स्ट,
पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद में क्या हुआ हमारा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना हुई, उसके बाद में हमारे क्या केंद्रीय असेंबली में बम और चटगांव सत्याग्रह सबसे लास्ट में आया। 61 का क्या आएगा हमारा, कोविड-19 के लिए दिए जाने वाले जो सिनकोवैक जो भी था वो हमारे क्या पूर्ण रूप से वायरस टीका था, वायरस से बना हुआ टीका था। एक तरीके से आप जानते होंगे टीका क्या बनता है, वायरस का ही कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको एक तरीके से टीके के रूप में चेंज कर दिया जाता है। 63 का क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों से, यानी कि भारत के जो मेडिकल छात्र थे उन्हें यूक्रेन से भारत में लाया गया था, तो उसमें काफ़ी चर्चा में रहा था ये तो बहुत ही ज़्यादा। तो ऑपरेशन गंगा के तहत क्या है, भारत में वापस लाया गया था, कहाँ से, यूक्रेन से। तो 63 का बी हो जाएगा। और अगला है बेसिलस हेमोफिलियस इंसेफेलाइजे, क्या लिखा, इन्फ्लुएंजा वायरस जो कवक है, बेसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो किसका कारक है, तो जाहिर सी बात है, यानी कि अगर इन्फ्लुएंजा की बात बोल रहा है, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा वो किसके लिए है, जो काली खांसी होती है हमारी, तो काली खांसी के लिए कौन उत्तरदायी है, बेसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। अगला हमारे क्या, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जो भी हमारे पर्यावरण के लिए मित्रवत हो, यानी कि पर्यावरण के लिए सही हो, उसे हम क्या कहेंगे, इको मार्क दिया जाता है। तो 65 का क्या हो गया हमारा, डी हो गया। 66 का क्या आएगा हमारा, बी, इसका राइट आंसर क्या हमारा बी है। तो वैसे तो आप इसको मिला भी सकते थे। रामाचार कहाँ पे हमारे, रामाचार हमारे राम जी हमारे क्या एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि विशुद्ध है, विशिष्ट है, तो राम जी हमारे क्या विशिष्ट है, तो रामानुजाचार्य विशिष्टवाद हो जाएगा। माधवाचार क्या होगा हमारा, माधवाचार का हमारा क्या हो जाएगा, द्वैतवाद में हो जाएगा। निम्बार्काचार द्वैत विद्वैत हो जाएगा। वल्लभाचार शुद्ध, तो वल्लभाचार को आप शुद्ध में याद रखिए। इसको याद करने की ट्रिक बस यही है कि आप लोग क्या कर लीजिएगा, मैंने तो इसी प्रकार से याद किया है कि जो रामानुजाचार्य यानी कि राम जी का है विशिष्ट है, तो विशिष्ट द्वैत हो जाएगा। माधवाचार्य का द्वैतवाद याद कर लिया मैंने, निम्बकाचार्य का द्वैत द्वैत, और वल्लभ हमारे शुद्ध द्वैत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में किस के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, फोटोवोल्टिक कोशिका के द्वारा। तो 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि फोटोवोल्टिक एक तरीके से मतलब प्रकाश को क्या करता है, जो करंट में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो फोटोवोल्टाइक कोशिका के द्वारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या हमारा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉल्फिन डे आप जानते हैं 5 अक्टूबर, नॉर्मल है क्वेश्चन अगर आपने डे वाला पढ़ा है तो। 68 का ए, डेंगू बुखार कब आया है, किस मच्छर के कारण होता है, तो डेंगू आप जानते हो किसके कारण हो जाएगा हमारा, एडीज इजिप्ट के द्वारा क्या होता है हमारा, डेंगू हो जाता है। तो डेंगू क्या हो गया हमारा, एडीज इजिप्ट के द्वारा होता है। और पीला बुखार भी शायद इसी के जरिए होता है, तो एक बार देख लीजिएगा आप इसको भी। तो डेंगू क्या हो गया हमारा, एजिड क्या कहते हैं, एडीज इजिप्ट के द्वारा होता है। अगला था हमारा क्वेश्चन नंबर 70, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, इसमें क्या सोशलिस्ट किसने लाया था, एक तरीके से भगत सिंह ने ही जोड़ दिया था। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो बेमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल चक्रवर्ती, सचिंद्र सन्याल थे क्या हमारे, गोपाल चक्रवर्ती, फडणवीस बनर्जी, धारणी गोस्वामी थे क्या। तो इसके कौन संस्थापक थे, यातना चंद्र, अजय घोष, फडणवीस घोष। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ही अधिक संभावना है। कौन थे, एक बार फिर से ताकि साफ दिख जाए, कौन थे हमारे, यातना चंद्र, यतीन्द्र चंद्र, यतीन्द्र नाथ, यतीन्द्र नाथ के बाद में क्या हमारे, अजय घोष, फडणवीस, अजय घोष के बाद में हमारे कौन सा आ जाते हैं, फणीन चंद्र घोष। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, यतीन चंद्र नाथ, अजय घोष, फणीन, एक नाम थोड़े अजीब है, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको देख लीजिएगा, फणीन नाथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, और एक बार चाहें तो देख लीजिएगा क्या, यतीन्द्र नाथ अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष। तो चलिए इस बार हम लोगों ने सही से बोल लिया,
क्योंकि कभी कभी हो जाता है बार बार जीभ होती लड़खड़ा जाती है एक ही वर्ड में, मतलब कि एक ही वर्ड को बार बार बोलने पर भी। अगला हमारा क्या होता है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या और राज्य। तो इसको आप पूछ लीजिए, मतलब कि देख लीजिए, और काफ़ी बार, मतलब कि 2 से 3 बार इसको पूछ चुकी है यूपी से, यूपी पीसीएस भी। तो 71वें का हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो मणिपुर में 62 तो नहीं है, गोवा में हमारी 40 है, उत्तराखंड में 70 है, उत्तर प्रदेश में कहाँ 403 है। तो उत्तर प्रदेश में तो हमारी कितनी है, 403 है, ये तो आपको पता ही होगा। और मणिपुर में हमारी कितनी है, 62 नहीं, कितनी है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा फिर से। और गोवा में कितनी है, 40, इसको आप याद कर लीजिए। उत्तराखंड में कितनी है, 17। प्रकाश रसायन धूम जो होता है सदैव, उसमें मतलब कि सदैव क्या होगा, प्रकाश रसायन धूम में क्या होता है हमारा, सदैव होता है। एल्युमिनियम तो नहीं होगा, इसको आप जानते होंगे। फास्फोरस भी नहीं होगा, इसको भी आप जानते होंगे। तो हमारा मीथेन भी नहीं होगा, यानी कि ओजोन ही होना चाहिए। तो 72वें का ए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी स्थिति थी। तो 2022 में जो थी भारत की स्थिति कौन सी थी, 136वीं थी। और अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या लिखा, मात्रा और उसका SI मात्रक। लेंस की क्षमता हम जानते हैं किस में होती है, डायप्टर में होती है, तो बिल्कुल सही है। और कौन सा सही नहीं पूछा गया, दाब की क्या है, पास्कल, ये भी सही है। रेडियो एक्टिविटी की क्या, क्यूरी है। रेडियो एक्टिविटी की क्या हो जाती है, हमारी क्यूरी हो जाती है। क्यूरी हमारी रेडियो एक्टिविटी की एक तरीके से नहीं है, क्या इसकी वेक्यूरल होती है। तो यानी कि हमारा सी राइट होगा, बाकी उष्मा की क्या जूल भी होती है, तो यानी कि डी हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी, यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसकी सक्रियता की क्या, क्यूरी नहीं है। बाकी सारे हमारे तीनों सही हैं। लेंस की डायप्टर होती है, दाब की पास्कल होती है, उष्मा की जूल होती है। अगला क्या हमारा, निम्नलिखित में से स्तूप और आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताओं से मिलता है। तो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से स्तूप जो है आर्यक स्तंभ वाले मंच से मिलते हैं। तो घंटसाला, बोधगया, नागार्जुन कोंडी, अमरावती। तो इनमें से कौन सा जो स्तूप है आर्यक स्तंभ से मिलता है, तो अमरावती जो होता है हमारा आर्यक स्तूप से मिलता है। अगला, भारतीय संसद द्वारा पंचायती राज को कानून कब पारित किया गया। तो पंचायती राज का कानून कब आया था हमारा, 1993 में आया था। तो 76वें का क्या हो जाएगा हमारा, भारत की संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया था। परंतु पंचायत कानून आप यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी कि जो पंचायती राज के एक तरीके से पैसा अधिनियम है उसके बारे में बात की गई। तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा, 1996 होगा। परंतु जो 1996 यानी कि जो भारतीय कहते हैं कि जनजातीय अधिनियम, जनजातियों में कब मतलब इसको लागू किया गया था, तो इसके लिए हमारा क्या 1996 हो गया। इसका हम पैसा अधिनियम भी कहते हैं एक तरीके से। अगला हमारा आता है 77वां, 2022 में पोर्टो रिको में आयोजित वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2021 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सी थी, कैरोलिना वलास्कवा। कौन सतत विकास लक्ष्य 2000, कौन सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखता। तो इनमें से कौन सा जो है 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। अंतरिक्ष अनुसंधान उसमें नहीं है, बाकी सारे के सारे हमारे हैं। लैंगिक समानता है, भुखमरी है, गरीबी है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना, ये सारे हैं। कौन सा नदी घाटी बेसिन के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी हो जाएगी, महानदी सबसे बड़ी नदी है। तो 79 का डी। 80 में क्या आ जाएगा, वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। यूकेलिप्टिस एक तरीके से वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा कहा जाता है, और JPYQ से ही आया है। उसके बाद बोला है कौन सा जो है चुनाव वर्ष लोकसभा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो हमारे लोकसभा में जो अनुसूचियाँ हैं, नहीं अनुसूचियाँ नहीं, एक तरीके से लोकसभा के शायद बोला गया है लोकसभा, उसका जो चुनाव वर्ष था कौन सा है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। सातवीं जो है वो 1982 में नहीं था, बाकी 11वीं 1996 में था, 13वीं 1999 में था, 9वीं 1989 में था।
किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद कराया था? तो फारसी में अनुवाद किसने कराया था? जो हमारे ख्वाजा जिया उद्दीन नवाकल का नक्शवी थे। कौन थे? ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शवी। उन्होंने ही क्या किया था? संस्कृत में अनुवाद कराया था किसका? शुक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कराया था, जो कि संस्कृत में रचित है, परंतु इन्होंने क्या किसमें? फारसी में अनुवाद करा दिया था। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो आप जानते हैं 69 है, तो 83 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन क्योंकि आप जान होंगे, देख रहे होंगे, अगर आपने अभी देखा होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा, यानी कि जो पॉलिटी के आते हैं ईजी आते हैं, हिस्ट्री के थोड़े से टफ आ जाते हैं, बाकी हमारे ज्योग्राफी के भी नॉर्मल आते हैं, क्या कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद में हमारा पर्यावरण, इससे मतलब कि नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। और बाकी हिस्ट्री से थोड़ा मतलब कि टफ हो सकता है, क्योंकि इसमें डेट वगैरह पूछ लेता है, और हमारे करंट अफेयर्स में अगर योजनाओं की डेट पूछ लेता है तो वो भी हमारे थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, बाकी तो मतलब कि ईजी है। अगला हमारा क्या आया? किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण को जल मिलता है? मतलब कि किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो एक तरीके से बांग्लादेश की बात हो रही थी उस समय, तो 84 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परंपरागत औषधि विश्व केंद्र स्थापित करने की बात की है? तो जामनगर भारत में ही स्थापित किया होगा, तभी शायद पूछ लिया गया, तो जामनगर भारत में। भारत में किसी कृषि क्षेत्र के फार्म सब्सिडी के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, तो यानी कि उर्वरक पर सब्सिडी प्रत्यक्ष में नहीं आती है, अप्रत्यक्ष में ही आती है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि 66 का एक तो सही है। इसका मतलब क्या होगा हमारा? बी या सी में से कोई एक होगा, तो 86 में का क्या हो जाएगा हमारा? बी या सी में से कोई एक होगा। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, तो ये भी हमारी अप्रत्यक्ष में ही है, यानी कि राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 और 4। WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष की नहीं, तो गलत है हमारा। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, तो ये भी हमारा सही है। ज्योतिबा फुले का संबंध किससे है? तो जाति विरोधी आंदोलन से था इसे, यानी कि 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया एक ही पेपर में, मतलब कि एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो 88 का क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। और 87 था उसका क्या हो गया हमारा? 87 का भी डी हो गया। फिर से मिलान करना पूछ लिया है, कौन सा 2 सही सम्मिलित है? 89 का क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, 1 और 4, यानी जो पालियान है हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, कोरिया जनजाति हमारी कहाँ पे? उड़ीसा में है, बाकी कुकी मणिपुर की है, यादवा आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 90 और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? LVS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। LVS क्या है? तो LVS क्या है आपको बताना है। लीड बैंक सिस्टम है, लोन बैंक सिस्टम है, यानी कि लोन बैंक स्कीम है, लीड ब्रेकिंग स्कीम है, या फिर लोन ब्रेकिंग स्कीम है। तो आप जानते हो कि एक लीड बैंकिंग स्कीम आई थी, यानी कि अग्रणी बैंकिंग योजना, तो शायद उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यानी कि 90 का क्या हो जाएगा हमारा? तो 90 का क्या होगा? ए होगा, यानी कि बिल्कुल सही है, 90 का ए ही है, यानी जो लीड बैंक स्कीम थी उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 91 का सूची फिर से मिलित करना है, जो ग्रंथ है और रचनाकार, तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा आपको आता है डायरेक्ट। तो अभी तो मुझे तो कोई अभी नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से इसको आंसर मैं सीधे जो ऑफिशियल आंसर की वहाँ से मिला लेता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? यानी कि बी हो जाएगा। तो रागमाला जो हमारे किसकी है? पांडुरिक विट्ठल की है। तो रागमाला हमारी किसकी हो गई? पांडुरिक विट्ठल की हो गई। और बी का हमारा क्या हो जाएगा? रस कौमुदी हमारी श्रीकंठ की है। तो रस कौमुदी हमारी किसकी है? श्रीकंठ की है।
रस कौमुदी हमारी किसकी है? श्रीकंठ की है। और राग विबोध किसकी हमारी आ जाती है? तो सोमनाथ की। राग विबोध किसकी है? सोमनाथ की है। चतुर्दश क्या लिखा है? चतुर्दंडी प्रकाशन किसकी हमारी है? वेंकटेश्वर की है। क्या लिखा है? वेंकटरमण की है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रागमाला किसकी है? पौंडरिक की है। क्या लिखा है? पौंडरिक विट्ठल की है। रस कौमुदी हमारी किसकी है? श्रीकंठ की है। राग विबोध किसकी है हमारी? सोमनाथ की है। और लास्ट में बचा हमारे चतुर्दंडीय प्रकाशक जो प्रकाशिका है वो किसकी है? वेंकटरमण की है। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो प्राकृतिक गैस में आप जानते हैं कि मीथेन होनी चाहिए। तो भाई मैंने जैसा कि बताया आपको कि ज्योग्राफी और पॉलिटी और हमारा क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट और साइंस, इनसे का मतलब कि क्वेश्चन अगर आता है तो इजी आता है। परंतु अगर आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो हिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, शायद ही मतलब कि फैक्ट पूछे तो लगा पाए कोई। बाकी मतलब जिसके फैक्ट बहुत अच्छे के लेते हैं वो तो लगा ही लेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 93, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होते हैं, यानी कि वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो प्रकाश आती है लघु तरंग में आती है और दीर्घ से जाती है। जो दीर्घ होती है वही रुक जाती है, इसलिए क्या होता है हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है, यानी कि दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। तो 93 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 94 को देख लेते हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में पूछा है। नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 2022 में संबोधन किया था। तो सही है। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी। तो यानी कि केवल आंसर क्या होगा? बी। और अभी चलिए 95 पे चलते हैं। कौन सा जो है वाटर शेड विकास परियोजना के अध्यक्ष क्या कहा था मैंने? वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी का पानी का संरक्षण सक्षम बनाना। तो ये किसकी है? ये जो वाटर शेड विकास परियोजना है मतलब कि किस परियोजना के अंतर्गत आती है? तो 95 का हमारा क्या हो जाएगा? जो मतलब कि हरियाली परियोजना है उसके तहत हमारी जो है वाटर शेड विकास परियोजना आती है। अगला हमारा तो क्वेश्चन नंबर 96, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र जो है वर्षा शीत ऋतु में होती है, यानी कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है वहाँ पे वर्षा शीत ऋतु में होती है, तो बिल्कुल सही है। गर्मियों में ये क्षेत्र जो होते हैं शुष्क स्तरीय हवाओं से प्रभावित रहता है, तो ये बात भी हमारी सही है। यानी कि 96 का क्या होगा? ए और बी दोनों सही हैं, मतलब कि ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। तो 96 का बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? सीधे सीधे आप जानते होंगे नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी और हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने भी लौटा दी थी। तो 97 का ए। 98 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो हिमालय में कौन है आपको बताना है इसमें से। अन्नामलाई आप जानते हैं कहाँ पे है? दक्षिण भारत की है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, सीधे सीधे 1 और 2 होगा, यानी कि चोऊ और लुहांसे। तो 98 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। आप सिंपली इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिरुमलाई भी हमारी तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत की है। 98 के बाद में 99 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। संविधान की मूल संरचना आप जानते हैं केशवानंद भारती केरल राज्य जो है 1973, बिल्कुल सही है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला देख लेते हैं 100 यानी कि 100वां क्वेश्चन। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही है। उत्तरी चिली का एंडीज जो क्षेत्र है फॉरवेरी तांब क्या लिखा है? फॉरवरी तांबा के विशाल भंडार निक्षेप है, बिल्कुल सही, यानी कि सही व्याख्या भी और कथन भी हमारा सही है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 101वां, यानी कि हमारे टोटल कितने 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और लास्ट में भी क्या 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उसका भी थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाकर हुआ हम लोग करते हुए चलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट पूरे का पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
और अभी हम लोगों को क्या लगभग 1 घंटा हो गया है पूरा, और अभी क्या लगभग मतलब कि 20 मिनट और भी लगेंगे, 20 या 25 मिनट और लग सकते हैं अभी, तो थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। 101वां हमारा क्वेश्चन आता है, यानी कि 101वां क्वेश्चन आ गया हमारा। इसका मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ आपको, बी है। तो यानी कि एक हमारा कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा, यानी कि जो अधिकारी है और उसका कार्य क्या था। तलार जो था रात्रि सुरक्षा के लिए अधिकारी था। और इसके बाद में जो हमारा बी है, बी का क्या आएगा हमारा, पट्टकोल जो हमारा था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। तो पट्टकोल कौन हमारा है, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी कौन है, पट्टकोल है। तलार कौन हमारा, रात्रि में सुरक्षा का अधिकारी है। शाहाधिपति कौन हमारा, तो हम जानते होंगे एक तरीके से, शायद आपको इसका अनुमान लगा सकते थे। तो कौन है, चोरी और डकैती के मुकदमे का अधिकारी को क्या कहते थे, शाहाधिपति कहा जाता था। उसके बाद में आप बलाधिपति भी आप शायद सुना होगा, चुंगी का अधिकारी जो था, चुंगी का संरक्षक को हम क्या कहते थे, सुरक्षक जो था उसे हम कहते थे बलाधिपति, या फिर बलाधी क्या कहते हैं, बलाधीप बलाधीप। 102 विजेता के नगर और श्रेणी। संस्कृति हमारी क्या है, इंदौर। और उसके बाद शासन हमारा कहाँ पे जाएगा, इसका भी राइट आंसर हमारा क्या है, ए है, यानी कि 102 का ए। तो संस्कृति का इंदौर हो गया हमारा, बी शासन का हमारा बड़ोदरा हो गया। और वहीं हमारा सी का क्या हो जाएगा, सी का 4, यानी कि सामाजिक पहलू के लिए क्या है, तिरुपति है। और नगरीय पर्यावरण के लिए कौन हमारा, नगरीय पर्यावरण के लिए हमारा कौन सा हो जाएगा, भोपाल। तो इस पर एक बार आप फिर से मिला लीजिए क्या है हमारा, यानी कि ए का 2 में संस्कृति के लिए कौन हमारा, इंदौर है। शासन के लिए बड़ोदरा है। और सी का जाएगा हमारे 4 में तिरुपति के लिए सामाजिक पहलू, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल है। और ये हमारे किसके लिए था, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड जो दिया है किस लिए दिया गया, ये बताना था सीधा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में, दुधवा यानी जानते हैं लखीमपुर खीरी है, वहाँ काफ़ी प्रचलित है। 103 का ए। सीएनजी में कौन सा है, सीएनजी में जानते होंगे कौन सी होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। तो परंतु मुख्यतः किस कौन सी होगी, परंतु मीथेन होगी, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन हमारी किस में होती है, एलपीजी में होती है। परंतु यहाँ पे कौन सा हमारा सीएनजी है। तो सीएनजी में मुख्य गैस कौन सी होती है, मीथेन ही होती है, यानी कि मीथेन को ही मतलब कि कंप्रेस करके बनाया जाता है। तो प्राकृतिक भी बोला होगा, देख रहे होंगे नेचुरल गैस में क्या होगा हमारा, मीथेन ही आता है। तो नेचुरल गैस में मीथेन ही आता है, तो संपीड़ित करके मतलब उसको अगर कर दिया गया तो हमारी मीथेन हो जाती है, सीएनजी बन जाती है। तो 104 का हमारा हो गया सी। चलिए 105 देख लेते हैं। काराकोरम कहाँ पे है, ये भी हमारा PYQ से आया है, कहाँ पे हमारा तुर्कमेनिस्तान में आएगा। तो काराकोरम कहाँ पे हमारा तुर्कमेनिस्तान में बनता है। तो 105 का क्या हो जाएगा हमारा सी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजय कौन सी थी, तो इसका भी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यानी कि डी आंसर होगा। सबसे पहले इसने गुजरात की विजय की, उसके बाद में रणथंभौर की, फिर चित्तौड़ की, फिर वीरांगल की। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 107 गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति एक तरीके से आप जानते हैं बागानी वाला है, बागानी और शहद, यानी कि ए का 2 में जाएगा। और ग्रे क्रांति आप जानते हो किसके लिए, पेट्रोलियम है या फिर उर्वरक। तो ग्रे क्रांति एक तरीके से उर्वरक में कर सकते हैं आप। तो बी का 4 में आएगा, यानी कि बी का 4, ए का 2, यानी कि सी होना चाहिए 107 का सी। उसके बाद हमारा बचा सी का क्या हो जाएगा, पीली क्रांति तिलहन से है, ब्लैक हमारी पेट्रोलियम से हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट में अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण से युक्त भारत का कौन सा शहर है। तो ध्वनि प्रदूषण से सबसे मतलब कि मुरादाबाद जो है वो है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, सर्वाधिक समय तक कौन रुका है, जो कौन है हमारा मार्क बैंड डे है, वो सबसे अधिक समय तक रुका है। तो 109 का बी हो जाएगा। 110 में क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है।
पश्चिमी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र की उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही है। ऐसे तहरीर आंधी का साक्षी रहा, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारे 110 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। लास्ट के अभी हमारे क्या 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा के चलते हैं और कर लेते हैं फटाफट। बाकी आप लोग क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। 111वां क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो कौन सा बांध जो हमारा उत्तर प्रदेश का नहीं है, बघेलखंड तो होगा ही, अरोरा भी होगा, यानी कि अरोरा भी होगा, और बाकी में हमारा क्या बचा, सी वाला, यानी कि बदुआ जो बांध है वो उत्तर प्रदेश का नहीं था। तो बदुआ बांध उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी अडवा भी हमारा क्या उत्तर प्रदेश का बांध है। फिर से सही मिलन करना, ये तो हमारे नॉर्मली क्वेश्चन आ गया। शिव का त्रिशूल, विष्णु का क्या हो जाएगा हमारा, बाकी सरस्वती का क्या हो जाएगा, बीणा हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लाइन सी का ए का दो में सीधे सीधे बी आ जाएगा, यानी कि, और बी का हमारा क्या में ए में जाएगा, यानी कि विष्णु का चक्र होगा, जानते होंगे गणेश जी का रस्सी फंदा। तो ये क्वेश्चन है एक तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनाने की कोशिश की, कला एवं संस्कृति से बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन को। 113 का देख लेते हैं। एक गिलास पानी में नमक घोल जो होता है समरस का होता है, बिल्कुल सही है। 113, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, बिल्कुल सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो विभिन्न वाला नहीं होगा, यानी कि समान वाला होना चाहिए। तो यानी कि आर गलत हो जाता है हमारा। तो पहली बार ऐसा आया है कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो 13 का ए हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व का छठा नहीं है, सातवां है। उसके हिसाब क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से तो अभी प्रथम हो चुका है, परंतु दूसरा मानते हैं अभी। तो लिखित में अभी क्या दूसरा ही चल रहा है। तो 14वें का क्या हो जाएगा हमारा, 14वें का राइट आंसर क्या हमारा सी दिया, यानी कि एक तो हमारा पहले भी गलत हो गया था। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है और अक्षांश के आधार से दो भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय में नहीं है, क्योंकि भारत क्या है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय कहाँ से आ जाएगा, और साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्र भी आता है। 115 का क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सही नहीं है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है। तो प्रकृति का वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना सही है, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भी सही है। स्मारकों का ये वाला हमारा क्या है, नहीं है, यानी कि हमारा किसमें है, एक तरीके से ये हमारा क्या है, फंडामेंटल कहते हैं कि DPSP में आता है। तो DPSP में जो हमारा आ जाता है एक तरीके से 51वां है हमारा जो है वो आ जाता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी सही है। लता मंगेशकर का संबंध किससे है के संदर्भ में कौन सा सही है। लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत की जाने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका कार्यक्रम लंदन की रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सर्वाधिक सौर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो कोचीन हमारा है। तो 17 का क्या हो जाएगा, कोचीन ही सही है, बिल्कुल सही बात है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस शीर्ष स्थान पर, कौन से जो है शीर्ष स्थान पर है। तो जो हमारे गुजरात, केरल और महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और पंजाब हमारे शीर्ष पर है। भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति का पद किसने कार्यकाल नहीं है, यानी कि बात ये बोली जा रही है इनमें से कौन जो है हमारा ऐसे राष्ट्रपति का कार्यकाल ग्रहण किया है, परंतु जो क्या है पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, यानी कि इनमें से 3 ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो 119 का जो हमारे नीलम संजीव रेड्डी हैं वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, परंतु राष्ट्रपति बने हैं। बाकी आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सभी क्या हैं पहले उपराष्ट्रपति भी थे, बाद में राष्ट्रपति का कार्यकाल भी ग्रहण किया। तो 119 का ए। 120 कौन सा नहीं सुमेलित है, सर्ववर्मन जो हमारा है गया ताम्रपत्र, यही हमारा गलत है, बाकी सारे सही है। ईश्वर वर्मन क्या है, जौनपुर का प्रस्तर अभिलेख है। ईश्वर वर्मन ने क्या हरारा पाषाण स्तंभ भी लिखा है, मतलब कि एक तरीके से खोजा है। जीवित गुप्त सेकंड जो क्या है, देव वार्णक अभिलेख। तो जीवित गुप्त द्वितीय क्या है, देव
वर्णक अभिलेख है। ईश्वर वर्मन का हमारे आहार पाषाण अभिलेख है और जौनपुर प्रस्तर अभिलेख भी है। सर्ववर्मन हमारे क्या है, गया ताम्र पाषाण पत्र नहीं है। 121 का चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। दिवस पूछ लिया है और घटना का अवसर 29 अप्रैल आप जानते होंगे कहाँ पे हमारा, एक तरीके से 18 अप्रैल भी आप जानते होंगे। तो 18 अप्रैल हमारा कहाँ पे जाएगा, विश्व विरासत दिवस। तो 18 अप्रैल को हमारे क्या मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 मई को हमारे क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और ये तो जानते होंगे टाइगर वाला हमारा है। 29 हमारा क्या है, टाइगर विश्व बाघ दिवस है। 5 दिसंबर को हमारा विश्व मिट्टी दिवस है। तो 5 दिसंबर से आप याद रख लीजिए मिट्टी है। तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा, डी। कथन और कारण है, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य का विषय था। बिल्कुल सही बात है। क्या लिखा, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रिया का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्दे इस क्या लिखा है, परिणाम स्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो बिल्कुल सही, यानी कि 20वीं शताब्दी में क्या निर्धनता और निर्धन को हमारे मतलब की निर्धनता को समाप्त करना एक चिंता का विषय था और कर्तव्य भी था हमारा। रणनीतिक रूप से इसे लक्ष्य को भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप इसे का मुद्दे को गति मिली थी। तो यानी कि आर और ए दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही होती है। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार कौन सा राज्य पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो किसने की है, 123 का क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश ने की थी। 2024 में क्या 124 का क्या हो जाएगा, साल्फ ड्रग क्या होता है, तो एक तरीके से प्रतिजैविक ही आता है, तो प्रतिजीवाणुक होता है। साल्फ ड्रग क्या होता है हमारा, प्रतिजीवाणुक होता है। 125 का क्या आ जाएगा, समाचार पत्र प्रकाशक। तो अभी तो इन्होंने जगह पूछ ली है, वैसे तो आप शायद क्या कहते हैं कि लेखक अगर पूछते हैं या फिर प्रकाशक पूछते हैं तो बता देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 125 का ए। राइट आंसर क्या है हमारा, 125 का ए है। इसका मतलब हमारा स्वदेश कहाँ से आई है, गोरखपुर से आई थी। बंधु भारत बंधु हमारी कहाँ से है, हाथरस से थी। सत्यवादी हमारी कहाँ से थी, आगरा से थी। शक्ति अल्मोड़ा से थी, यानी कि ये यूपी स्पेशल का एक तरीके से क्वेश्चन है। तो शक्ति अल्मोड़ा, सत्यवादी आगरा, दे भारत बंधु हाथरस, स्वदेश आगरा। तो स्वदेश कहाँ से आ गए, गोरखपुर से है। स्वदेश गोरखपुर से है। सत्यवादी आगरा से है। भारत बंधु हमारी कहाँ हाथरस से, शक्ति अल्मोड़ा से। शिक्षा का मौलिक अधिकार आप जानते होंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 126 का डी। अगला क्या हमारा, दक्षिण पूर्व एशियाई में भारत में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये देश 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। तो 127 का ये भी बिल्कुल, मतलब इसकी उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी निक्षेप से नहीं हुई है। तो 127 में क्या बोला है, यानी कि राइट आंसर हमारा एक होगा, क्योंकि बोर्निया में क्या बहुत सारे द्वीप जो हैं प्रवाल द्वीप भी हैं, तो इसलिए क्या 27वें का क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो 127 का बी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना कौन सा सही है। 2014 में आया था क्या, तो बिल्कुल सही है। कंपनियों का विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना बिल्कुल सही है। निवेश को सुगम बनाना भी था। शेरशाह ने अपनी वीरता का प्रभावित करने वाले जैता और कुंभा किस स्थान पर संबोधित है। तो जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे, मारवाड़ से संबंधित थे। तो शेरशाह कहाँ पे, मारवाड़। 130 आ जाता है, यानी कि लास्ट में हमारे क्या भी केवल 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और एक ही मतलब की रहेगी कोशिश कि वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप टाइम भी देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है और अभी मतलब कि इतनी रात में भी वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, स्पार्टम क्या संश्लेषित मधुरक का बिल्कुल सही है। रेयान रूपांतरित स्टार्च है क्या। तो 130 का क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि बी ही सही है। रेयान हमारा रूपांतरित स्टार्च नहीं है।
रेयान नहीं लिखा, क्या रेयान, रेयान रेयान। नियोप्रीन हमारा रबड़ है, बिल्कुल सही। ऑक्सीटिसोन का हमारा हार्मोन है, तो ये भी सही है। तो रेयान हमारा स्टार्च ना होकर के एक तरीके से सेलुलोज होता है। स्पार्टम तो मधुरक है। नियोप्रीन क्या हमारा विशिष्ट रबड़ है। ऑक्सीटोसिन हमारा हार्मोन है। आर और ए बताना है फिर से। लिमोनेटिक क्षेत्र पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि होती है, यानी कि जो लिमोनेटिक क्षेत्र होता है वहाँ पे पादप प्लवक अधिकता में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश पाया जाता है। पानी खुला क्षेत्र होता है, बिल्कुल ये भी सही है, पानी के लिए खुला भी क्षेत्र होता है। खुला क्षेत्र होगा तभी तो प्रकाश पहुँचेगा। 131 का भी। दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है? तो 132 का क्या हो जाएगा, हमारे त्रिमूर्ति भवन जो था संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। अब देख रहे होंगे SDG इंडेक्स पूछ लिया गया। SDG गोल, SDG इंडेक्स नहीं, गोल हमारा। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं कौन कौन से हैं? तो भूमि पर एक तरीके से मैं सही लाइन से मिला देता हूँ। 10वां असमानताओं से कमी करना है, तो 10वां हमारा असमानताओं की कमी करना है। 13वां हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन है। 14वां हमारा क्या है, जल के नीचे जीवन है, नहीं भूमि पर जीवन है। 15वां हमारा जल के नीचे जीवन है। तो सारे के सारे मिलान होगा और इसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा। 133 का क्या होगा, बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो निम्नीकरण कौन सा हो जाएगा हमारा, बोतल भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम फाइल नहीं, ऊन होगा। 134 का बी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवक आयोग कौन बना सकता है? जानते होंगे आप, राज्यसभा की समिति से ही बनाया जा सकता है। तो 135 का क्या हो जाएगा हमारा, राज्यों के निवेदन पर संसद बनाती है। संयुक्त लोकसभा का जो मतलब कि कहते हैं कि आयोजन जो था, राज्य इस पर क्या करेंगे, मतलब कि निवेदन करेंगे, और कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और अगला आता है निम्नलिखित में से फिर से कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अब देख रहे होंगे इन युद्धों को, अगर एक तो मतलब कि काफ़ी कम चर्चित युद्ध है, ऊपर से क्या डेट पूछ रही है, वो भी आपको बताना है कालानुक्रम में। तो 136 का क्या हो जाएगा हमारा, मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ। तो 136 का क्या है हमारे, सबसे पहला आएगा शंकरगढ़ का जो सकरखेड़ा का जो युद्ध है वो पहले हुआ था। उसका बाद बेदरा का युद्ध हुआ था, पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था, जो कि मतलब कि एक तरीके से जो हमारा नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, क्या नाम है, जो सुल्तान था, यानी कि 1 मिनट में याद कर लेता हूँ। तो शायद जो टीपू सुल्तान था उसी समय का जो मतलब कि पोर्टनोवा का युद्ध था, और मुकदी का युद्ध। उसके बाद में क्या हुआ हमारा, मुकदी का युद्ध हुआ, मुदकी का युद्ध हुआ। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओजोन दिवस, कितना सिंपल सा सवाल देख रहे होंगे, एकदम से कितना टफ पूछ लेता है, यानी कि हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ही टफ पूछेगा। उसके बाद में अगर ज्योग्राफी से पूछेगा, या हमारा पर्यावरण से संबंधित पूछेगा, तो या फिर हमारे डेटों से संबंधित पूछेगा, तो काफ़ी ईजी पूछ लेता है। तो ओजोन दिवस हमारी कब मनाई जाती है, 16 सितंबर को मनाई जाती है। तो 37वें का क्या है, ए हो गया। रूर प्रदेश जानते होंगे जर्मनी का है। तो 38वें का क्या हो जाता है हमारा, ए हो जाता है। देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन है और वहीं इतने टफ हो जाते हैं। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, रमेश तवाकर कहाँ के थे, पंजाब के थे। कुलातर संदवान कहाँ के हमारे यहाँ। 39 का राइट आंसर क्या हमारा बी है, यानी कि सारे के सारे क्या हमारे 39वें का हमारा राइट आंसर क्या बी है। तो 39वें क्या, यानी कि सही होगा, सारे के सारे सेम मिले हुए हैं। तो ए का हमारा कहाँ जाएगा, रमेश तवाड़कर कहाँ के हमारे हैं, गोवा के हैं। कुलातर सांधवा कहाँ के, पंजाब के हैं। टी सत्यवाद कहाँ के, मणिपुर के हैं। रितु खंडेरी कहाँ के, उत्तराखंड के हैं। तो अभी तो इसका रिलेवेंट नहीं रहा कुछ खास। प्रथम अंतरिम सरकारी राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई थी, 14 अगस्त 1947 को ही हो गई थी। तो 14 अगस्त 1947 को, 1946 को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 46 लिखा हुआ सभी में। तो इस प्रकार से लास्ट में हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट के 10 क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा स्थिल रुद्ध है, तो स्थिल रुद्ध कौन सा उसमें, बोलिविया क्या है, एक तरीके से स्थिल रुद्ध क्षेत्र है, जो कि अफ्रीका का।
ऊष्मा का इंजन के रूप में कार्बोरेट का प्रयोग किस में होता है? तो किस में होगा आप जानते होंगे, जो पेट्रोल होता है। तो 42वें का क्या होगा, जो पेट्रोल इंजन होते हैं वहाँ पे क्या कार्बोरेटर होता है। तो 42वें का डी। 43वें का क्या है, बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया किसने किया था? शाहजहां ने किया था। तो 43वें का क्या हो जाएगा, सी। 44वें का फिर से देख रहे होंगे, मिलान करने वाला आ गया, ट्रेड यूनियन और दलीय सभ्यता संबंधिता, यानी कि जो है दलित जो है दलीय जो है वो किससे संबंध है? इंडियन मजदूर संघ। तो इंडियन मजदूर संघ हमारा किससे हो जाएगा? 144 का राइट आंसर क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बी। तो ए का हमारा जाएगा 4 में, भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कहाँ जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जाएगा। उसके बाद में तीसरा का हमारा क्या है, सी है, यानी कि तीसरे का सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन है हमारा? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कहाँ जाएगा हमारा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सूची फिर से, केंद्र सरकार मतलब कि केंद्र और उद्योग, ओसाका हमारा कहाँ किसके लिए जानते होंगे? तो ओसाका एक तरीके से मतलब कि आपको पता होगा मोटर वाहन के लिए, कहाँ होगा 145 का क्या हो जाएगा हमारा? ओसाका हमारा किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। तो इस प्रकार से यानी कि ए का अगर 3 में मिलाते हैं तो 145 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। तो ओसाका हमारा सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉयड का किसके लिए है? मोटर वाहन के लिए। और क्यूबा का क्या हो जाएगा हमारा? सिगार हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग आप जानते हैं कि पोत निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सेंट पीटर्सबर्ग एक बंदरगाह भी है। क्यूबा सिगार के लिए, डेट्रॉयड हमारा मोटर वाहन के लिए। फिर से कालानुक्रम पूछ लिया है, संविधान में उल्लेखित है क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है विचार करना। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आएगा, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य आएंगे, मौलिक कर्तव्य बाद में आते हैं। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र पहले क्या आएगा हमारा? 1। इसका मतलब हमारा 46 में का क्या हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। उसके बाद में नागरिकता, फिर हमारा आएंगे क्या? नीति निर्देशक तत्व, बाद में मौलिक अधिकार, जो कि हमारा भाग 4 में आता है। ये भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में और भाग 4 में, और 4A में मौलिक कर्तव्य आते हैं। लास्ट के 4 बचे हैं। 47वां क्या है हमारा? 45वां विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा सही है? विश्व चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुआ था। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक प्राप्त किया है, तो बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में बताना है उन पारिस्थितिकी श्रेणियों, यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है जो संसाधन का उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को चयन करता है। बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रजाति का अलग अलग निके होता है, ये भी हमारा सही है। 48 में क्या बात? 49 में क्या है? खनन मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2021-20 जारी की है। कौन 2 देश भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो लौह अयस्क में कौन हमारा? उड़ीसा तो है ही, और छत्तीसगढ़ भी है, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कर्नाटक हमारा मेनली क्या सोने के लिए है, और झारखंड वगैरह हमारे क्या लोहे मतलब कि कोयले के लिए होता है। और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, कौन सा सही समझ लेते हैं? तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कहाँ की? हमारी कोलकाता की है, बाकी सारे के सारे हमारा गलत है। तो 50वें का डी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किया कंप्लीट 150 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों का वीडियो कैसा लगा, और आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों ने कितनी सारी मेहनत की है। जिसने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा वही मतलब कि खुशी को महसूस कर पाएगा। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।